द्वार पर मिला एक इंसान, विश्व बैंक के द्वार पर मिला एक इंसान। नाम से पूछा मैंने बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। अरे मैंने पूछा नाम से बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने पूछा नाम से बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। अरे मैंने पूछा नाम से बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। जगीरा सारा रा रा, 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 जगीरा सारा रा रा। मंदिर मस्जिद कह रहे हैं कुछ बंगले, मंदिर मस्जिद कह रहे हैं कुछ बंगले, मंदिर मस्जिद कह रहे हैं कुछ बंगले, अरे मंदिर मस्जिद कह रहे हैं कुछ बंगले। ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे को झगड़े, अरे ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे को झगड़े, वहाँ पे चलो वहाँ पे नाटक आ रहा है, अरे ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे को झगड़े। गंगा पेशा है उनका, गंगा पेशा है उनका, गंगा पेशा है उनका, गंगा पेशा है उनका। जगीरा सारा रा रा, अरे ना चलो आ रही है सारा रा रा, जगीरा 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 सारा रा रा। नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून। मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, अरे मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, अरे मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, अरे मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून। और मंत्री जी का बेटा तो पढ़ने जाए देहरादून, तो भाई बाकी लोग क्या करेंगे? ये बाकी लोग चरावे, बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस। जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा 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 रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, अरे पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला। पानी की एक बूंद नहीं है जब भी नल का खोला, पानी की एक बूंद नहीं है जब भी नल का खोला, पानी की एक बूंद नहीं है जब भी नल का खोला, पानी की एक बूंद नहीं है जब भी नल का खोला। भाई वो तो पिएंगे पेप्सी कोला और हमारे मन में पानी नहीं, तो क्या करें? ये आंसू पिए जाओ, ये आंसू पिए जाओ, ये आंसू पिए जाओ, ये आंसू पिए जाओ। जगीरा सारा रा रा, 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 जगीरा सारा रा रा। दिल्ली से थिएटर ग्रुप है संगवारी, आपसे तुम्हारे एक नाटक करने आए हैं। उसके पीछे एक वजह है, ये नाटक हो सकता है आप में से कई लोगों का हो, या फिर जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी का। ये नाटक मजदूरों का है, ये नाटक मजदूरों का है, और आप माने या फिर ना माने, लेकिन आप में से हर एक बंदा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो वहाँ मैच खेल रहा है, जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक बंदा मजदूर है। किस तरह वो आपको हम बताते हैं। मजदूर की पहचान ये नहीं होती कि वो ईंटें उठाएगा, पत्थर तोड़ेगा। मजदूर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सुबह उठकर सबसे पहले ये सोचता है कि शाम को घर में चूल्हा कैसे जलेगा, और वो आप में से हर एक शख्स सोचता है। इसलिए यहाँ पे कोई एक मजदूर नहीं है, आप में से हर एक मजदूर। और उसी मजदूर के लिए हम आपके लिए पेश कर रहे हैं नाटक मशीन।
घर चलती है और रात को भी देती है बहुत कुछ, तरह तरह के सामान है ना, बहुत दूर देखने वालों के लिए पहेली और काम करने वालों के लिए सहेली। सदियों की मेहनत है इसकी जड़ में, खट खटा खट खट खटा खट खट खटा खट। देखिए आपने इसकी लय, देखिए आपने इसकी ताल, लय और ताल, ताल और लय, लय और ताल खत्म तो जिंदगी खत्म। लेकिन मशीन की ताल, बात कुछ बेतुकी सी है, लेकिन दुख है इसमें। गौर से देखिए, एक पुर्जा ना चले तो दूसरा बंद, और दूसरा ना चले तो तीसरा खामोश। इसलिए तो चलते हैं साथ, रहते हैं साथ साथ, मालिक और मजदूर, गुंडे और मजबूर, और बताऊं कोल्हू और गन्ना, ठाकुर और हरिजन्ना, साथ 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 साथ। कैसा है ये साथ? कौन देता है साथ? किसे मिलता है साथ? हमें तो मिलती है सिर्फ लात, दूध वाले की लात, पुलिस वाले की लात, राशन वाले की लात, मकान मालिक की लात। आज खाते खाते दिमाग खराब हो गया। मैं बताना ही भूल गया कि मैं हूं कौन। मैं हूं एक मजदूर, इस मशीन का पुर्जा, काम की चीज मगर बिल्कुल बेकार। कम से कम इस मिल मालिक के लिए तो बेकार। तनख्वाह मांगो तो मुश्किल, और ना मांगो तो मुश्किल। बोनस मांगो तो छटनी, और छुट्टी मांगो तो चटनी। हाँ, साथ साथ हाथ हाथ। सच पूछे तो जीने का सहारा है ये साहब, तकदीर का सितारा है ये साहब। इसी सड़क पर बहुत सारे बैंक पड़ते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है ये साहब। मर्सिडीज की मोटर, कोठी का गलियारा है। मालिक, मशीन और मजदूर। अरे समझे नहीं क्या? कोई भी? अरे यार कैसे भोंदू लोगों। अरे अगर मैंने नहीं बताया तो खुद पूछ लेते, भाई कौन हूं मैं, इसकी तो खबर लेते। अरे ओ मेरे माल के खरीदारों, मालिक हूं मैं इस मिल का। भाई यही तो जिंदगानी है मेरी। पुलिस को पटाता हूँ, मंत्री को चटवाता हूँ, वकील को भगवाता हूँ, मजदूर को छुड़वाता हूँ, मशीन को चलवाता हूँ, और तब कहीं जाकर लंदन से विस्की मंगवाता हूँ। भाई यही सब तो मेरी जिंदगानी है। लेकिन आप खफा ना हो मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, आप पे कुर्बान मेरी जान। आपके लिए एक अस्पताल, 2 लाइब्रेरी और 3 कब्रिस्तान बनवाऊंगा। रही दुआ आपकी तो आपको वहां दफन भी करवाऊंगा। बस एक बार भाव बढ़ाने की मोहलत दीजिए, चुनाव में उतर जाने की इजाजत दे दीजिए। फिर देखिए मैं क्या क्या गुल खिलाऊंगा। बाप से बेटी को और भाई से बहन को भी खिलाऊंगा। भाई यही तो मेरी जिंदगानी है। जितना बन पड़े कमा लो, वरना ये दुनिया तो बेगानी है। बेगानों से है अपना साथ, और हमें तो निभाना है ये साथ साथ साथ। चल 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 साथ साथ साथ। जब लफ्ज़ है हमें नाकाबिले बर्दाश्त, पर दूध ने फिर साथ का नाम लिया, फिर किसी को हमदम कहा, फिर किसी की कज़ा। अपना तो है बस लाठी का साथ, बल्लम का साथ, गोनाली का साथ, तमंचे का साथ, और तमंचे का साथ। मिल जाए अगर एक दारू की बोतल और किसी चीज का, तो
नहीं सोचेंगे मारा है इंसान या मारा है सुअर। ये सफाचट मूछे, ये चौड़ा सा सीना, इसी पर मयस्सर है अपना तो जीना। पूछोगे अगर महज इतना कहूँगा, मिल जाए एक इशारा तो बना दूंगा कीमा। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं मुझे, जरा बच के रहना, मालिक का नौकर हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ। हड़तालियों के लिए मैं सुरता हूँ, रहम मेरे पेशे में हरगिज नहीं। चाहे हो बच्चा या हो लुगाई, और जिसने रहम की दी दुहाई, तो समझ लेना उसकी शामत है आई। कुबेर का भतीजा तेरे ही दम पे चलाता है ये मील, कराता है दंगे। अपना तो धंधा है बस सबको साथ रखना, और जो जरा गड़बड़ाए उसे देता हूँ मल्ला। साथ साथ चल 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 चल। पिछले 70 सालों से चल रही है ये मशीन, सुई से लेकर तोप तक चली है ये मशीन। अगर एक बात कलेजे में खटकती, यूं मेरी जान अंधेरे में भटकती, अगर वो क्या तो हमें भी बताना। ओ मेरे साथी, कौन एक तरफ ये जो बढ़ते ही गए आसमानों की तरफ, जिनके हिस्से में है दुनिया जहान की सारी दौलत, कारखानों से लेकर मजदूरों तक, लहाने खेतों से लेकर किसानों तक। दुनिया की ऐसी कोई शय नहीं जो इनके चपड़े में। और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों मजदूरों का ताजमहल से लेकर पिरामिडों का जिन्होंने बनाया। फन के माहिर हैं ये बहुत खूब, इनके पेट में नहीं है, लगे हैं यूं ही लावारिसों की तरफ। जी छोड़ो जी छोड़ो, सवाल कुछ कह रहे हैं, अजी नाचो जी, अजी कूदो जी, सवाल कुछ कह रहे हैं। हो कैसे गया जीवन का सत्यानाश। अगर रुक गई ये चलती मशीन तो हो जाएगा लिबरलाइजेशन का सत्यानाश। ठीक क्या झमेला, ये किसने किया? क्या तुमको पता है? क्या उसने किया है? मैंने किया है। नहीं चलेगी ये मशीन, दम घुटता है मेरा, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। छोटी सी बात है, एक मजदूर यूनियन तक नहीं बनने देते ये लोग। क्या मजदूरी भी तो मांगी थी, वो भी कहाँ मिली? आखिर हम मजदूरों के एक होने से डरते क्यों हैं ये लोग? नेता मजदूरों को बराबर वेतन क्यों नहीं दिया जाता? मजदूर अधिकार के बच्चे, साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरा घूमता हुआ भेजा बाहर जाएगा। हमारे मालिक जो देंगे वो लेना पड़ेगा, और नहीं लिया तो साले लात मार के बाहर भगा दूंगा। पिछले 5 साल से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पक्का नहीं किया गया। और तो और पूरी तनख्वाह तक नहीं दी जाती। अबे पूरी तनख्वाह के अलावा कुछ दिखता नहीं तुम्हें? मालिक अबे चल। देखा आप लोगों ने, एक तरफ ये सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारा खून पीता रहता है, और दूसरी तरफ ये मिल मालिक जो एक बात सुनने को राजी नहीं होता। मरता क्या ना करता। हड़ताल, हड़ताल, मशीनें गायब, मशीनें बंद, काम 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 बंद।
के बाद लाठीचार्ज। खून खराबा, लाठी चार्ज। और बरसाओ गोलियां, और बरसाओ आग। लेकिन तुम्हारी इन गोलियों से यह आवाज बुझेगी नहीं। बताई जाएगा इनकलाब का ये तावानल। कौन रोक सकता है इन्हें? कौन रोकेगा मजदूरों को? मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपने सारे को कि नाटक हमने अभी 15-20 दिन में तैयार कर दिया होगा, लेकिन ये नाटक आपसे 40 साल पुराना है। वो इंसान जो विदेश से पढ़कर आया और इस देश के मजदूर की हालत देख के उसने ये तय किया कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के इस देश की गलियों में घूमेगा और लोगों को नाटक करके बताएगा कि उसकी हालत क्या है। और वो इंसान मरा भी इसीलिए क्योंकि वो एक फैक्ट्री के बाहर वहाँ के मजदूरों के लिए नाटक कर रहा था। इसी तरह का नाटक था और गुंडों ने आकर उनकी हत्या कर दी। उनका 40 साल पुराना नाटक हमने आज किया आपके सामने। लेकिन एक खास बात है, हिंदुस्तान की ये बात है कि बदलाव आता है, लेकिन बदलाव किसमें आता है? आपके यहाँ तो मोबाइल है, उसमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन मजदूर की हालत जो 40 साल पहले थी वो आज जो है 16 में भी। ये बदलाव नहीं आने का, और तब तक नहीं आने का जब तक मजदूर खुद अपने लिए बदलाव नहीं चुनेगा। लेकिन दुख की बात है, अभी साथी ने कहा कि ये सरकार मजदूरों के लिए। मैं कहता हूँ कि 70 सालों में कोई भी सरकार मजदूरों की नहीं थी। एक सरकार नहीं थी मजदूरों की। अगर होती तो इस देश में आज मजदूरों की यह हालत नहीं होती। आपने कभी सुना है कि सलमान खान, जिन्होंने सोते ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मार दिए, लड़ाई कर दिए, उनको तो छुड़ा लिया गया क्योंकि पैसा है, जानवर मार दिया, छुड़ा लिया, पैसा है। लेकिन एक मजदूर जिसने सिर्फ ये मांग की कि उसको हमारी कंपनी में एक संगठन बनाने दिया जाए, मजदूरों की एसोसिएशन बनाने दी जाए, उन 8 मजदूरों को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दोहरा आजीवन कारावास। ये जिंदगी तो तुम काटोगे, अगली जिंदगी वो भी तुम जिंदगी जेल में ही काटो। ये हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली है जो किसके लिए काम करती है? सलमान खान के लिए काम करेगी, दंगे कराने वालों के लिए काम करेगी, लेकिन इस देश के मजदूर को उनकी भी सजा ला के दे देगी कि भैया उनकी बच गई थी, तुम रख लो, तुम काट लो। ये इस देश का कानून। और उससे बुरी बात क्या है, इन सरकारों ने ऐसा माहौल बनाया है इन 70 सालों में कि मजदूर अपने मजदूर भाई से बात करने से डरता है कि यार मैं हिंदू मजदूर हूँ, ये मुसलमान मजदूर है, हम दोनों अलग अलग हैं। ये माहौल पैदा करके इन 70 सालों में इतनी पार्टियां आज तक आई हैं। क्यों हुआ ऐसा? जो सुबह मंदिर जाता है, जो सुबह मस्जिद जाता है, वो दिन शुरू होने पर हमेशा काम पर जाता है। मंदिर छूट सकता है, मस्जिद छूट सकती है, काम नहीं छूटता कभी। क्यों? क्योंकि मंदिर छूटता है तो खुदा मान जाता है, भगवान मान जाता है। अगर काम छूटता है तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलता। इसलिए आपका पहला धर्म, आपकी पहली जात कुछ और नहीं, सिर्फ मजदूरी है। जिस दिन आपकी मजदूरी रुकी उस दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि 2 सितंबर आने वाली हड़ताल को एक बार सोचें आप
कि जितने साल से हम काम कर रहे हैं, जो हमारे बड़े साथी हैं, हो सकता है जितने साल से वो काम कर रहे हैं मेरी उतनी उम्र भी ना हो। मैं 21 साल का हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50 साल से काम कर रहे होंगे, 30 साल से काम कर रहे हैं, मेरी उतनी उम्र नहीं है। वो खुद सोचें कि आज से 30 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था और आज बुढ़ापे में मेरी जो हालत है उसमें क्या बदलाव आया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो हमेशा कहेगा कि भैया बद से बदतर हुई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। बिल्डिंगें तो बन गई हैं लेकिन हमारी नहीं है। हमारी झोपड़ी थी वो भी आकर तोड़ दी सरकारी लोगों ने और हम रह रहे हैं रोड पर। ये हालत मजदूरों की वजह से। एक कानून इस संविधान में बड़ी बातें होती है कि भाई संविधान सबसे बड़ा है, मानते हैं संविधान सबसे बड़ा है। संविधान में लिखा है देश सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है, लेकिन इकलौता ऐसा कानून जिसके लिए कोई सजा नहीं है, जिसके लिए सजा नहीं है वो कानून कैसा। लेकिन नहीं भाई, नाम के लिए तो कानून रखना है। न्यूनतम मजदूरी कानून, जिसके हिसाब से दिल्ली में ऐसा मजदूर जो अपने 8 घंटे देगा, भले ही वो कुछ भी काम ना जानता है, उसको 9,500 रुपया मिलकर रहेगा। ये सरकार ने कानून पास किया है। लेकिन ये बात देखिए, इनकी मजदूरों का कानून है और मजदूर तो हिंदू मजदूर, मुसलमान मजदूर है। अगर इस मजदूर कानून की कोई मालिक कहता है कि मैं तेरे को 6,000 में काम करवाऊंगा, सरकार ने कहा है मैं नहीं देता, मजदूर जाके रिपोर्ट करता है, क्या होता है? कोई कार्रवाई नहीं। देश का इकलौता ऐसा कानून जिसका अवहेलना करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, ना 100 रुपये जुर्माना, ना 1 दिन की सजा। क्यों? क्योंकि भाई मजदूर है ना। मजदूर क्या होते हैं? मजदूर का बेटा बड़ा होकर मजदूर बनेगा। स्कूल मत खोलो, अस्पताल मत खोलो, मरेगा तो अपने आप निकलेगा कच्ची उम्र में सड़कों पर, कभी कूड़ा बीनने। ये हालत है देश में मजदूरों की। तो आपसे बस इतना कहना है कि आप मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। एकता में बहुत ताकत होती है। इसलिए आपसे ये अपील है कि 2 सितंबर की हड़ताल को सब कुछ भुलाकर, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं पहले एक मजदूर, मुझे अपने घर का चूल्हा जलाना है। मेरा बेटा मेरा बड़ा होकर मजदूर नहीं बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरा बेटा दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा जाके। इस बात के लिए एक बार सोच कर देखिए। और एक गारंटी है कि आप में से हर एक उस 2 सितंबर की हड़ताल में शामिल होगा। हो सकता है आप लोग काम पर जाएं, लेकिन काम पर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हड़ताल में शामिल नहीं हैं। आपकी सोच, आपका सहारा, आपका साथ चाहिए लोगों को, आपकी एकता चाहिए देश को, तभी हो सकेगा कि इस देश के मजदूरों को न्याय मिल सकेगा। और आपने नाटक देखा, आप लोग अपने घर में काम कर रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और, आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोग कहीं से आए, हमें कोई बस में भर के लाए और बोला यहाँ पर नाटक कर दो आके, हम तुम्हें इतना दिहाड़ी देंगे, 1000 रुपये एक नाटक का मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग TU, JNU, जामिया सब जगह पढ़ते हैं और हमने देखा है इस देश में क्या हालत है मजदूरों की। हम जानते हैं मजदूरों की हालत, इसलिए हम मजदूरों के बीच में जाते हैं, मजदूरों के साथ जाते हैं, मजदूरों के लिए जाते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि एक डबली आपके पास आएगी, आपको जो भी लगता है कि इस नाटक में मेरी 1 रुपये की बात थी, इस नाटक से मेरा 1 रुपया जाना चाहिए, तो आप उस डबली में 1 रुपया डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इस नाटक को मेरा 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मंजूर है, आप 1 रुपये मत डालिए। बल्कि अगर शिकायत हो, शिकायत कीजिए आके हमसे कि इस नाटक में आपने ये बात गलत दिखी।